कहा कि भगवान तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, मैं हूं अधम जनों का सरदार है कन्हैया। इसका भाव समझते हैं? इसका भाव यह है कि आप तो पापियों को उतारने वाले हैं, लेकिन मैं तो पापियों का सरदार हूं, लेकिन आप ही मेरी बाह कहोगे, क्योंकि मुझे भी आपने ही प्रकट किया है। बोलो राधे कृष्ण। तदोपरांत यह पत्र भगवान को मिला। भगवान भौमासुर के यहाँ आए, भौमासुर का वध किया और उन 16,100 कन्याओं का जो सामाजिक संदेश था उसको सुनिएगा आप लोग। उन कन्याओं से कहा, कन्याओं आप आजाद हो, आप अपने अपने घर जाओ। तो कन्याओं ने कहा कि भगवान अब हम घर नहीं जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, समाज के लोग बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? बोले हम इसलिए घर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ये उठा के लाया था राक्षस, हमारा कोई दोष नहीं था, लेकिन समाज ने हमारे माता पिता का जीना दुश्वार कर दिया और हमारे माता पिता भी इस समाज की वजह से हमको स्वीकार नहीं करेंगे। समाज इतना गंदा है कि जो होता है वो दिखाता नहीं, जो दिखाता है वो होता नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं, हम आज भी पवित्र हैं, लेकिन समाज स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो बोली हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। कौन कौन से? एक तो हम गलत रूप से कोई व्यापार शुरू कर दें, दूसरा रास्ता बताया या तो हम कोई गलत व्यापार शुरू कर दें, नहीं तो फिर हम आत्महत्या कर लें। भगवान ने कहा ये दोनों ही पाप होंगे, ये दोनों ही पाप है, इसलिए अब मेरे होते ऐसा नहीं होगा। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया। 16,100 कन्याओं के हाथ में मालाएं आई और भगवान के गले में वो मालाएं पड़ी। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलो राधे कृष्ण। भगवान का यह वंश आगे चलने लगा और वंश की संख्या जो हुई, तास्यायाम 10 पुत्राणाम कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता। उनके 10-10 लड़के, प्रत्येक रानी के, सुन लो, उनके 10-10 लड़के, उनके भी 10-10 लड़के और उनके भी। तो भगवान की जो कुल की संख्या बताई गई वो बताई गई 3,88,00,000 बेटे नाती थे इनके। लड़के और नाती कितने थे? अरे बैठ जाओ मैया, बाद में भगवान के झूली, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक आध को छोड़ दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब आशीर्वाद दे दो मई से। देखो सिस्टम ही खराब है पूरा। देखो, अरे बैठ जाओ, वरना चलवाने वाला मना कर रहे हैं। छोड़िए मत ये और भाग्यदारी लाल। चलो तास्यायाम 10 पुत्राणाम, 3 करोड़। इतनी बढ़िया गणित की बात बता रहा हूँ, इतिहास भूगोल की सुनने कोई तैयार नहीं। 3,88,00,000 नाती और लड़के थे। अच्छा तो कितने ट्यूशन कहाँ पे पढ़ेंगे? तो बोले ट्यूशन स्कूल जहाँ पढ़ेंगे वो शहर ही सील हो जाएगा पूरा। तो इन्होंने अपने घर में ही बहुत बड़ी व्यवस्था बनवाई थी द्वारिका में। तो कितने टीचर पढ़ाने आते थे? 1,61,815 1,61,815 शिक्षकों का वर्णन आया है। इतने टीचर इनके घर पे ट्यूशन देने आते थे, कोचिंग देने आते थे। अच्छा उस समय जलजला था यादवों का, जलजला आज भी है, कभी नहीं, कसर नहीं है कोई, है ना? यादव भैया बैठे भाई। 56 करोड़ उस समय पृथ्वी पर 56 करोड़ यादव भाई थे। कितने? जलजला है तब भी और आज भी। बोल राधे कृष्ण। ब्राह्मणों को थोड़ा कम खिलाया, खिलाते रहो, पूरा जलजला रहेगा। वंश आगे बढ़ा, अनन्या ने क्रियाएं हुई। बाणस्य तनयामूषा मुपेमे यदुत्तमा, बाणपुत्र सतज्येष्ठा बलेरासीन महात्मनः। बलि का बेटा है बाणासुर, उसकी पुत्री है उषा। उषा की एक सखी है चित्रलेखा, नाम याद हो रहे हैं ना? उषा, उषा की सखी चित्रलेखा। उषा को सपने में एक कमलनयन पुरुष का दर्शन हुआ।
उषा उठी, उसने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा। चित्रलेखा को एक मायावी शक्ति प्राप्त थी कि वो किसी का भी नाम लेकर उसका चित्र बना सकती थी। मैंने अभी एक कमल नयन पुरुष को देखा है। बोले क्या करना? बोले उससे विवाह करना है, वो मेरा जीवन का राजकुमार है। बोले कहाँ मिलेगा? बोले पता नहीं। बोले कैसे मिलेगा? वो भी नहीं पता। कहाँ रहता है, क्या नाम है? बोले कुछ नहीं पता। तो बोले बड़ा मुश्किल है। बोले मुझे चाहिए। तो चित्रलेखा ने कहा कोई बात नहीं, मेरी सखी मैं करूंगी व्यवस्था। तो उन दिनों सूर्यवंश और चंद्रवंश दो ही वंश थे। तो पहले सूर्यवंश का उसने चित्र बनाना प्रारंभ किया। अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के स्वरमणु के सुद्युम्न, सुद्युम्न के पुरुरवा, इसी प्रकार बनाती चलेगी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कोई नहीं आया। उनका ये नहीं, चंद्रवंश के बनाओ। चंद्रवंश में भी बनाया। चंद्रवंश में जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम आया, उषा लज्जित होने लगी, उसने अपना पर्दा किया। जैसे ही प्रद्युम्न का नाम आया, वो और शर्माने लगी। जैसे ही प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम आया, उषा ने घूंघटा उठा दिया, कहा यही है भगवान कृष्ण के पुत्र, प्रद्युम्न का पुत्र, यानी भगवान कृष्ण का नाती, इसी से मैं विवाह करना चाहती हूँ। बोले नहीं मिल सकता। क्यों? बोले भगवान कृष्ण के घर इतनी बड़ी फौज है, ये कैसे मिल जाएगा? बोले मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कोई बात नहीं। चित्रलेखा ने मायावी विद्याएं दिखाई और अनिरुद्ध को रात में चारपाई के सहित उठा के ले आई और उषा के कमरे में लॉक कर दिया। और गनीमत हुई तो चारपाई के सहित लेके आई, वरना ये काम अगर हनुमान जी को दिया जाता तो क्या करते? पूरी की पूरी द्वारका ले आते। लो हेलो किया नहीं क्या हनुमान जी ने? जब सुषेण वैद्य को बुलाया तो कहा था वैद्य लेके आना, वो पूरा का पूरा उसका कमरा उठा लाए, बेचारे का पूरा प्लॉट साफ। और कई संजीवनी बूटी के 4 पत्ते लेके आना तो पूरी का पूरा पर्वत उठा लाए, पूरा का पूरा द्रोणागिरी। तो हनुमान जी का कहानी बड़ा अलग है। हनुमान जी से किसी ने, जामंत जी ने कहा हनुमान जी आप काम बहुत गलत करते हो, सृष्टि का हिसाब नहीं देखते। बोले क्यों? आपसे वैद्य दिलाने के लिए कहा था, आपने उसका पूरा का पूरा मकान गायब कर दिया। बोले मकान गायब इसलिए किया है कि अगर रावण को पता चलता तो इसके मकान में वो सर्च वारंट निकालता, और सर्च वारंट निकालता तो मकान में मिलता नहीं, तो रावण की दृष्टि जाति के रामादल में पहुंच गया। अब बोले मकान ही नहीं है तो ढूंढेगा कहाँ? प्लॉट नंबर ही साफ। और हम काम थोड़ा थोक में करते हैं। कैसे कि ये विपक्ष पार्टी का वैद्य है, डॉक्टर है, और ये विपक्षी डॉक्टर है, तो इसके अंदर ये क्षमता है कि मरीज को मार भी सकता है। बोले हाँ ये क्षमता तो है। बोले हम यहाँ से यहाँ लेके आते, खाली ऐसे ले आते, फिर ये यहाँ नखरे करता कि इंजेक्शन नहीं है, कि आला नहीं है, कि दवा नहीं है, कि घिसने वाला हमारे पास कुछ आइटम नहीं है। तो आपने डॉक्टर बुलाया, हमने पूरा का पूरा अस्पताल ले आए, और दवाई मंगाई तो पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर ले आए। थोक में काम करते हैं हम, छोटा मोटा काम नहीं। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान जी का भजन है। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। तेरी शक्ति का है क्या कहना, तेरी भक्ति का है क्या कहना। तेरी शक्ति का है क्या कहना, तेरी भक्ति का है क्या कहना। दुनिया में देव बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, जय तुम 7 समंदर लंघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम 7 समंदर लंघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। भगवान के गुणों का वर्णन है। अगर उनके गुणों का वर्णन नहीं करेंगे तो उनका नाम हनुमान है, हाथ में गदा रहता है। सोच तुम 7 समंदर लंघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम 7 समंदर लंघ गए
लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। तेरी शक्ति क्या है क्या कहना, तेरी भक्ति क्या है क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में तू हजारों है बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में जीव हजारों है बजरंगबली का क्या कहना। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। तुम शंभु के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। तुम शंभु के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। संकट से छुड़ाना क्या कहना, प्रभु बरस दिखाना क्या कहना। संकट से छुड़ाना क्या कहना, प्रभु बरस दिखाना क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी